वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। RA मूवीज अपनी पूरी यूनिट की तरफ से अपनी ये फिल्म आगरा शहर के जाने माने व्यवसायी व समाज सेवी स्वर्गीय श्री रामचंद करीरा एवं उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती शांतुल देवी करीरा को सादर समर्पित करता है।
अब बस भी कर भगवान, कुछ बछड़े के लिए भी छोड़ दे। पता है जी, पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, बछड़े का खाने पीने का ख्याल है जी मुझे। डैडी। आ गई बिटिया? जी डैडी। अरे जरा वो खाद का थैला इधर पकड़ा दे। डैडी, आप ये बागवानी काम के लिए किसी माली को नहीं रख सकते हो? रोज सुबह सुबह गोबर मिट्टी के साथ खुद भी मिट्टी हुए रहते हो। मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है बेटी। अगर इन पौधों की जड़ें कमजोर रह गई तो ये मुरझा जाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है बेटा। एक बच्चे को अच्छे संस्कार की खाद देकर प्यार और ममता के जल से सींचा जाए तो बच्चा बड़ा होकर मजबूत इंसान बनेगा। वो किसी प्रकार की दुख तकलीफ से नहीं घबराएगा, बल्कि डटकर मुकाबला करेगा। आपकी तरह आप बहुत अच्छे हो डैडी। अच्छा चल, मस्का मत लगा, जल्दी से तैयार हो जा। जी अभी ओके। जल्दी होना तैयार, कॉलेज जाना है। ओम जय दूल्ह देवा, स्वामी जय दूल्ह देवा। पूजा कन था प्रेमी, पूजा कन था प्रेमी, सिदक रखी सेवा। ओम जय दूल्ह देवा। अंदन खेड़ी अखड़ियों कोड़न खे काया, स्वामी कोड़न खे काया। पाए मन जो मुरादियों, पाए मन जो मुरादियों, सेवक कन सेवा। ओम जय दूल्ह देवा। आयो लाल सबई चो झूले लाल, लाल जा जाटी चो झूले लाल। अभी आप दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। डैडी, आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों करते हैं? बेटा, हम लोग भगवान झूलेलाल को वरुण देवता का अवतार मानते हैं, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा के लिए सिंध प्रांत में जन्म लिया था और पूरे सिंधी समाज में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया था। हम लोग भगवान झूलेलाल की पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे। बेटा, आज जो कुछ भी हमारे पास है भगवान झूलेलाल का दिया हुआ ही तो है। इसका मतलब हम भगवान झूलेलाल से जो भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है? हाँ बेटा, जरूर मिलेगा, फिर पर मांगने वाले की भावना सच्ची और निस्वार्थ होनी चाहिए। फिर तो मैं भी भगवान झूलेलाल से कुछ मांगूंगी। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। क्या मांगोगी झूलेलाल से? मैं मांगूंगी कि मुझे एग्जाम में टॉप के नंबर मिले। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पर इसके लिए तुम्हें खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान झूलेलाल भी उसी को फल देते हैं जो सच्ची लगन निष्ठा के साथ काम करते हैं। डोंट वरी डैडी, मैं खूब मेहनत करूंगी। फिर तो अवश्य तुम्हें फल मिलेगा।
तुमने नाश्ता कर लिया हो तो तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? नहीं नहीं, आप चलिए, मैं थोड़ा देरी से आऊँगी। तो मैं तो चल रहा हूँ बेटा, मेरे को दुकान पर जरूरी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप चलिए। बाय बेटा। बाय डैडी। हाय नेहा, मेरा काम हुआ? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है पर क्या बोलना, पर क्या? कुछ नहीं। देख मोहिनी, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, मेरी एक बात हमेशा याद रखियो। नेहा या तो किसी से कोई वादा करती नहीं है, और अगर करती है तो उसे पूरा निभाती है, समझी? चल, ये फीस पकड़ और फीस भर के ऑफिस में। हेलो जयराम जी की भैया। अरे भैया, आपका पुराना माल तो यूं ही पड़ा है, पहले उसे तो बिक जाने दो। हाँ हाँ, अरे भाई पैसा भी तभी दे पाऊंगा ना जब कुछ धंधा होगा। हाँ भैया, अगर ज्यादा ही जल्दी है ना तो भगवान जी से सिफारिश करके कुछ ग्राहक हमारी दुकान में ही भिजवा दो, हैं? पैसा तुरंत मिल जाएगा। हाँ, अब मेरा दिमाग मत खराब करो, हैं? फोन रखो। हाँ लल्लन बेटा लल्लन। जी बाबू जी। बेटा जरा यहाँ आना। अबे हरामखोर, मैंने क्या ये लाइब्रेरी खोल के रखी है जो तू सारा दिन अखबार पढ़ता रहता है? साले, मैं तुझे क्या अखबार पढ़ने की तनख्वाह देता हूँ? बाबू जी, कुछ काम ही नहीं है, कोई ग्राहक ही नहीं है, तो बताओ मैं क्या करूँ? तेरे पास कोई काम नहीं है ना? कौन सा काम है, आप ही बता दो। ठहर जा, अभी बताता हूँ काम। ओ बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, अब ये सारे जूते अच्छी तरह से साफ करके रैक में लगा दे। बाबूजी, सुबह ही तो लगाए थे। तो अब भी लगा। ये क्या मतलब हुआ? बेटा, यहाँ तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। जब मैं गिनकर पैसे देता हूँ ना तो गिनकर काम भी करवाऊंगा। पर ये काम थोड़ी ना हुआ बाबूजी, अब आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे तो इसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? बेटा, यहाँ तो ऐसे ही काम करना होगा। कर सकता है तो कर, नहीं तो निकल ले यहाँ से। हाँ। अरे लाला, सुबह सुबह किसे बाहर निकाल रहे हो? किसे नहीं, मुझे निकाल रहे हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या गलती कर दी इस थोड़े अरे में? कुछ काम धाम करता नहीं है, हराम की तनख्वाह लिए जा रहा है। बाबूजी, कोई ग्राहक आएगा तभी तो कुछ काम करूंगा, और बाबूजी तो इस बात का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। अब ज्यादा मिनिस्टर बनने की कोशिश मत कर, हैं? जा 2 कप चाय लेकर आ, चल। 2 कप में 3 आदमी कैसे चाय पियेंगे? 3 आदमी? हाँ, आप, आपके दोस्त और मैं। बेटा, मैं तुझे चाय नहीं मसाले वाला दूध पिलाऊंगा। चल जा, चाय लेकर। ना आपको चाय चाहिए, हैं? जब देखो तब खर्चे की बात किया करता है यार। अरे भाई छोटू राम, सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अब क्या बताऊं यार,
जब से इस गगनदास ने दुकान खोली है अपना तो धंधा ही चौपट हो गया है। दुकान में एक मक्खी तक नहीं आती आजकल। ऐसी क्या खास बात है उसकी दुकान में जो सारे ग्राहक वहीं जाते हैं? पहली खास बात तो ये कि वो हमसे कम कीमत पर माल बेचता है, और दूसरी उसके बोल इतने मीठे हैं कि वो अपना धंधा जमाने के लिए ऐसा कर रहा है। तुम अपना धंधा बचाने के लिए उसी का हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अरे भाई इस्तेमाल तो तब करूँ ना यार जब कोई दुकान में आए। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बनवारी भैया वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करूँ। बड़ी तुम लोग बिना बड़ी साईं पेशेंट को लेके आते नहीं हो और दवा लेने चले आते हो। अरे डॉक्टर साहब, आपको बताया तो है, उससे लेकर आना बड़ा मुश्किल का काम है। ये सुठुआ है बाबा, अपनी मुश्किल मेरे गले में डाल दो। आपके लिए कैसी मुश्किल? सच कह रहे हो बाबा, तुम सच कह रही हो। पेशेंट को देख के बगैर दवा देना एकदम आसान काम है। अब चलो रुको, ये दो गोली पाउडर बनाकर दूध में डालकर पिला देने का, कल शाम तक ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। लो जी डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे बड़ी 200 रुपया देनी। 200 रुपया? हाँ बाबा 200 रुपया। लेकिन आपकी फीस तो 100 रुपये थी ना डॉक्टर साहब? हाँ ठीक कह रहे हो, ये भी ठीक कह रहे हो। हाँ अगर पेशेंट साथ में आयो तो 100 रुपया, और पेशेंट साथ में नहीं आयो तो 200 रुपया। अरे बाबा जल्दी पैसा निकाल, और भी मानो बाहर बिठा है। बाहर तो कोई नहीं है। अरे चढ़िया हो गया है, नहीं चढ़िया हो गया है। अरे नहीं है तो अच्छी बहन दो ला। अरे 200 रुपया देना बाबा। हाँ डॉक्टर अंकल, इस तरह से लोगों को करना अच्छी बात नहीं है। भगवान झूलेलाल आपसे नाराज हो जाएंगे। अरे छोकरी कैसी बात करता है तुम? भगवान झूलेलाल हमसे कभी नाराज नहीं होता। उनको पता है कि हम ये 2 नंबर वाला लोगों से पैसा लेकर धर्म के काम में लगाता। अगर ये लोग नहीं होता तो अपना ये धर्म का काम कैसे चलेगा? नहीं बात तो आपकी एकदम सही है अंकल। अरे बाबा तुम ये सही गलत का चक्कर छोड़ो, तुम बुधाएं किए चढ़ते हो। हाँ अंकल, वो गंगा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। बड़ी बुखार चेक किया? हाँ रामदीन काका ने किया था। उन्होंने कहा था कि 102 डिग्री बुखार है। 102 डिग्री? फिक्र नहीं करने का, फिक्र नहीं करने का। मैं तुमको इंजेक्शन देता हूँ। मुझको? अरे बाबा लिख कर देता हूँ। हाँ जाते ही उसको लगा देने का, और कल सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा। अगर बुखार ठीक नहीं हुआ तो हमको फोन करना। जी जरूर। हाँ ये लो, बाजार से खरीद लेना इंजेक्शन। जी अंकल। ठीक। थैंक यू अंकल। डॉक्टर अंकल। हाँ ये चक्करी हमको अंकल बोलता हूँ। नमस्ते रामदीन काका। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। काका गंगा की तबीयत कैसी है अभी? कैसी है बिटिया? कोई खास फर्क नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दवा लेके आई हूँ। तुम भी कितना भाग दौड़ करती हो बिटिया। काका गाय हमारी माता होती है और गौ सेवा करना हमारा धर्म है। काका डैडी कहते हैं वो इंसान बहुत भाग्यशाली होता है जिसे गौ सेवा करने का मौका मिलता है। बात तो बाबूजी की 16 आना सही है बिटिया। अच्छा काका, आप सुई लेके आइए, गाय को दवा लगा। अच्छा बिटिया। लो गंगा मैया, इंजेक्शन लग गया। सुबह तक तुम्हारी तबीयत चकाचक। चलो बिटिया। राम राम दादा।
दादाजी राम राम। अरे राम राम बिटिया, राम राम। कर आई अपनी डॉक्टरी? जी, गंगा को इंजेक्शन दे दिया है। अगर उसकी तबीयत सुबह तक ठीक ना हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं डॉक्टर अंकल को लेकर यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है बिटिया, मैं इतला कर दूंगा। दादाजी अगले हफ्ते गौष्टमी है ना? डैडी ने कहा है इस बार उत्सव बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। यहाँ की सजावट के लिए डेकोरेटर से बात हो गई है और आप खाने पीने की भी चिंता मत कीजिए, हलवाई से बात कर ली है। बिटिया, गगनदास जी भले ही कोई अपना जरूरी काम भूल जाएं, लेकिन वो गोअष्टमी को कभी नहीं भूलते। इस उत्सव पर वो दिल खोलकर खर्च करते हैं। दादाजी ये खर्चा नहीं, गौ सेवा है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि इस बार इस उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सके, क्योंकि डैडी ने गौ सेवकों के मनोरंजन के लिए हमारे सिंधी समाज के जाने माने कलाकार परमानंद प्यासी जी को बुलवाया है। भाई वाह, परमानंद जी के आने से तो आनंद ही आ जाएगा। बिटिया तुम फिक्र मत करो, इस बार ऐसा बंदोबस्त कराऊंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अरे यार, गगनदास जी को आज ही दुकान बंद रखनी थी, चला किसी और दुकान से लेते हैं। नहीं यार, जूते तो यहीं से लेंगे। इनसे बढ़िया और सस्ते जूते पूरे शहर में नहीं मिलेंगे। चल चल, चल चल चल। बेटा गगनदास, आज के बाद तेरी दुकान में हमेशा के लिए ताला पड़ जाएगा।
जीते, वो भी करते तेरी भक्ति, हनुमान से उनमें शक्ति, हनुमान से उनमें शक्ति। ओ जिस आंगन हो गाय माता, वहाँ कष्ट कोई पास न आता, जो पूजे वो स्वर्ग में जाता, जो मारे वो नरक है पाता। ऋषि मुनि हाँ देवी देव सब लेवे तेरी भलैया, जय जय गैया मैया, हाँ जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, ओ जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, ओ जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया, जय जय गैया मैया। कोसा कोहर खणी हलियो, भाग खुलिया साईं कंवर राम जाला। कोसा कोहर खणी हलियो, भाग खुलिया साईं कंवर राम जा। होॾियां पैसे में पंत भरे, हो का ॾींदो हलियो राम नाम जा। क्या पैसे में पंत भरे, हो का ॾींदो हलियो राम नाम जाला। कोसा कोहर खणी हलियो, भाग खुलिया साईं कंवर राम जाला। कोसा कोहर खणी हलियो, भाग खुलिया साईं कंवर राम जा। मिठी बोलींदो हलियो बोली, जिते लथल संतन जी टोली। आ ला ला ला, मिठी बोलींदो हलियो बोली, लिख संतन जी टोली। मिठी बोलींदो हलियो बोली, जिते लथल संतन जी टोली। आवाज वयो कन ते, नेड़ खुलिया साईं सतराम जा। आवाज वयो कन ते, नेड़ खुलिया साईं सतराम जाला। कोसा कोहर खणी हलियो, भाग खुलिया साईं कंवर राम जाला। कोसा कोहर खणी हलियो, भाग खुलिया साईं कंवर राम जा। हाज़िर दोस्तों, एक दफ़ो मुझे बॉम्बे प्रोग्राम हो, पालनपुर मां जयपुर बांद्रा गाड़ी में चढ़ियुसि। जीअं अहमदाबाद अचण वारी हुई त साबरमती ते ही ॿ टे टीसी उन दॿे में चढ़ी आया। स्कॉड वारा हा, इन करे सभिनी टिकट पिया चेक कनि। टिकट 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 सभिनी ॾेखारियूं। जेॾी महिल मुंहिंजो वारो आयो, चई टिकट मुंहिंजो वठि। मुंहिंजी बि चेक कई। मुंहिंजे पासे में हिकिड़ो काको वेठो, काके जी उमिरि 75 साल पकी। काके खे चई, काका टिकट। तसली रखो, देता है टिकट। अरे भाई देता है। काके हिकड़े खीसे में हथ विधो, कोन्हे। वरी ॿिए में हथ विधई, कोन्हे। गंजी वारे खीसे में हथ विधई, हिते बि कोन्हे। काको उथी बीह रहियो ऐं टीसी सभु ॾिसे वेठो। टीसी सम्झी वियो त काके टिकट कोन्हे। काको जो उथी बीठो, चई काका टिकट। अरे चई वाहिड़ा बोला न, देता है। ऐं गाॾी बची अहमदाबाद के टच थी। अहमदाबाद ते जीअं बीठी, काके हेॾां निहारी हेॾां निहारी, पुठियां निहारी। गाॾीअ मां जो काके टुप ॾिनो, हनुमान वांगे ॿधो ऐं वॾी डोड़ पातई। टीसी बि ॾे त काके जे पुठियां ई लथो। उहो उन बि जेको आहे सो काके जे पुठियां डोड़ पाती। अॻियां अॻियां काको, पुठियां पुठियां टीसी, अॻियां अॻियां काको, पुठियां पुठियां टीसी। डोड़ंदे डोड़ंदे टीसी त ॼिभ ॿाहिरि निकिरी आई। काके बि 4 चकर पूरा प्लेटफार्म जा खाराया। नेठि हिकिड़ो पंखो पियो हलियो, पंखे जे हेठां काको हीअं अची बीह रहियो। टीटीअ बची बाह में हथ विधो, चई काका टिकट। ए चई वाहिड़ा बोला न, देता है। लो टिकट। खीसे मां कढी ॾिनी, चई वठ टिकट। टिकट चेक कई। टीसी वाहिड़ो। हे चई पर काका तो वटि त टिकट हुई न। चई पोइ जॾां मूं केॾी महिल चयमई कोन्हे मूं वटि, तकड़ रुगो तोखे हुई। अरे भई
तोड़ टिकट हुई तो पो तू भगे छो दौड़ छो पाते ही तेरी माल का कोचे दो अदा मूं वटि त टिकट हुई पर मूंसां गॾु जेके 8 माण्हू ॿिया वेठा हुआ उन्हनि वटि टिकट कोन हुई उन्हनि जी तो मां जिंद कीअं छॾायां इन करे मूं दौड़ पाती। साईं झूलेलाल। कहिए गगनदास जी कौन है आप में से? गगनदास जी मैं ही हूँ, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ खरीदारी? जनाब, आपकी दुकान की तलाशी का हमारे पास सर्च वारंट है। सर्च वारंट? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको भी गलत फहमी हुई है, यहाँ पर कोई 2 नंबर का काम नहीं होता। देखिए जनाब, 1 नंबर या 2 नंबर की बात नहीं है। जब आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो लेने दीजिए ना तलाशी। हाँ, बड़े शौक से लीजिए। रामपाल जी सर, चलिए ठीक से तलाशी लीजिए। गोपाल देखिए, इधर देखिए। एक एक दराज ठीक से देखो। चलो जल्दी करो। ये इसको हटाओ जरा। हाँ, वो रैक को खोलकर देखो वहां पर। उधर देखो आगे। उसको खोलो। हाँ, बोल रैक खोलो। कम ऑन, हरी अप। हटिए जरा। हाँ, जरा ठीक से तलाशी लो। दराज में देखो, नीचे नीचे। आराम से लीजिए। ये देखिए जनाब, ये क्या है? ये हेरोइन है। हेरोइन? ड्रग्स? कहिए गगनदास जी, इस पैकेट के बारे में आपका क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कमाल है, ये आपकी दुकान की दराज से मिला है और आप कहते हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद हैरान हूँ कि ये मेरी दराज में आई कहाँ से। ये हेरोइन है। इसको अपने पास रखना, इस्तेमाल करना या कारोबार करना आईपीसी की धारा 18/20 एनडीपीएस के तहत संगीन जुर्म है। मिस्टर गगनदास, ये आपके दराज से बरामद हुई है। इसका मतलब ये है कि आप इसके कारोबार में लिप्त हैं। क्या बक रहे हैं आप? मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप अपनी कार्रवाई कीजिए इंस्पेक्टर साहब। रामपाल जी हजूर। पंचनामा तैयार करो। ये लीजिए हजूर। चलिए इसे पढ़ लीजिए और इस पर दस्तखत कीजिए। चलिए किशोरीलाल, बतौर गवाह आप भी इस पर दस्तखत कर दीजिए। चलिए लेकर चलिए इन्हें। आइए आइए आइए, चलिए। गोपाल, दुकान का ताला लगा के चाबी घर भिजवा दें। गोपाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी को। सेठ जी को क्या? सेठ जी को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं मम्मी जी?
गोपाल मम्मी जी को संभाल। मम्मी मम्मी जी अपने आप को संभालिए। हे भगवान, हे झूलेलाल, क्या हो रहा है? हे छा करता? मम्मी जी अपने आप को संभालिए। मम्मी जी। हेलो डॉक्टर अंकल, मैं नेहा रमानी बोल रही हूँ। हाँ जी अंकल, मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी से एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। जी अंकल। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, इनके कुछ टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इन सब में कितना वक्त लग जाएगा डॉक्टर साहब? 2-3 घंटे तो लगेंगे। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं। तब तक मैं अपने डैडी से मिलके आ सकती हूँ? या श्योर, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर। थैंक्स डॉक्टर। मोहिनी, मैं डैडी से मिलके आती हूँ, तो प्लीज़ मम्मी का ध्यान रखियो। नेहा तो फिक्र मत कर, मैं हूँ यहाँ पर, तो बेफिक्र की जाओ। गोपाल। सावित्री को ये सब नहीं बताना चाहिए था बेटी। डैडी, गोपाल ने अपना फर्ज निभाया और उसे भी क्या पता था कि मम्मी जी को इस बात से इतना गहरा सदमा लगेगा। पर ये सब हमने किसी का क्या बिगाड़ा था बेटी? पता नहीं किसने हमारी दुकान पर ड्रग्स रखे थे। हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है डैडी? हमने तो हमेशा सबका भला किया है ना, फिर क्यों किसी ने हमारे साथ ऐसा किया? भगवान झूलेलाल हमारी परीक्षा ले रहे हैं बेटी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान झूलेलाल सब ठीक करेंगे। आपकी जमानत डैडी? हाँ, एक वकील से बात हुई है। ड्रग्स का मामला है ना बेटी, थोड़ा वक्त लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और अपनी माँ का ख्याल रखना। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो। हाँ, तो मैं बैंक से निकाल लूंगी। नहीं बेटा, बैंक के सारे खाते सील कर दिए हैं। माँ की कपाट में कुछ पैसे पड़े होंगे, और अगर जरूरत पड़े तो ताऊ जी के पास चली जाना बेटी। ठीक है डैडी, अब चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी के इलाज में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। बस आप अपना ख्याल रखिए। हाँ बेटा, माँ का ख्याल रखना बेटा है। जी डैडी। क्या बेटा? मोहिनी, मम्मी जी की तबीयत कैसी है अभी? अभी तक बेहोश है, डॉक्टर ने तो मैं अंदर बुलाया है। तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? बैठिए। अच्छा। आपके मदर की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। जी डॉक्टर। उनको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। कब करना होगा ऑपरेशन? जितनी जल्दी हो सके। इसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करती हूँ। यदि आप आज शाम तक पैसे जमा करा देती हैं तो हम कल सुबह ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं 1 लाख रुपए लेके आती हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करो, ऑपरेशन के बाद आपकी मदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। मामला तो बहुत संगीन है बेटा, इस तरह के केसों में तो जमानत भी नहीं होती। क्या जरूरत थी? अच्छा वाला कारोबार चल रहा था गगन का। आपको क्या लगता है ताऊ जी, क्या डैडी ने सचमुच? इसमें लगने की क्या बात है बेटा? दराज में से ड्रग्स मिला है, गगन ने तुम्हारे खानदान पे धब्बा लगा दिया। आजकल के बच्चों को तो सच्चाई सुनने की ताकत ही नहीं रही, क्या करें? मैं सच्चाई से नहीं डरती अंकल जी, और सच्चाई ये है कि मेरे डैडी कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। कानून को तुम्हारे भरोसे से कोई लेना देना नहीं। कानून तुम्हारे भरोसे के दम पर नहीं चल रहा है, सिर्फ सबूत के आधार पर चलता है। डैडी का क्या होगा या नहीं होगा वो सब बात की बात है। पहले मुझे मम्मी जी के ऑपरेशन की बहुत चिंता है। आज शाम तक 1 लाख रुपया जमा करना है, उनका कल ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तुम फिक्र ना करो, कल ऑपरेशन से पहले मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगा। पर पैसे तो मुझे आज शाम तक जमा करने हैं। तो फिर जमा कर दो ना। कहाँ से करा दूं? हमारे सारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं।
ओहो नेहा, देखो इतना पैसा तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं होगा। फिर आपको मालूम है अभी बाज़ार में मंदी चल रही है और बाज़ार के हालात भी ठीक नहीं है। आहे मुखे तुहिंजो आसरो, दुख दर्द सभई मोहिंजा दूर कर, अज कष्ट भी तू काफूर कर, छूतिन वारा झूलला आहे मुखे तुहिंजो आसरो, आहे हीणो मुहिंजो हालू, तू ही आहे रखपाल, छूतिन वारा झूलला आहे मुखे तुहिंजो आसरो, आहे मुखे तुहिंजो आसरो, आहे मुखे तुहिंजो आसरो। हे झूलेलाल, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, मेरे मम्मी डैडी निर्दोष हैं, फिर आप हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं प्रभु? नाते रिश्तेदारों का हाल तो देख ही लिया, इस संकट की घड़ी में मैं कहाँ जाऊं? कोई भी सहारा नहीं है, बस आपका ही सहारा है प्रभु, आपका ही सहारा है। घबराओ मत बेटे, मेरी गाड़ी से टकराकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे सर में मामूली सी चोट आई है, ठीक हो जाओगी।
मेरा नाम है। मैं आपको जानती हूँ, कई बार मैंने आपको टीवी पर देखा है और आपके फोटो भी तो छपते रहते हैं अखबारों में। देखो बेटे, मैं कोई भी काम टीवी या फोटोज में आने के लिए नहीं करता। ईश्वर ने हमें इंसानी रूप इसीलिए दिया है कि हम एक दूसरे के काम आ सके। ये लो, मैं नेताओं की तरह भाषण देने लगा। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वो भाषण नहीं, एक सच्चाई है जिसे आजकल के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी समझदारी की बातें कर रही हो तो रोड क्रॉस करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सॉरी अंकल। जहां तक मैं समझता हूँ कि रोड क्रॉस करते वक्त तुम किसी गहरी सोच में डूबी थी। Am I right? जी आप सही कह रहे हैं। मेरे डैडी हवालात में है और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मतलब? मेरे डैडी का नाम गगन दास है और हमारी शूज की दुकान है। मैं तुम्हारे डैडी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी तो समाज में बहुत इज्जत है, लेकिन वो हवालात में कैसे? पता नहीं अंकल, पुलिस ने हमारी दुकान से ड्रग्स बरामद किया है। अच्छा, वो किस थाने में? जी वो सिटी पुलिस स्टेशन में। घबराओ मत बेटे, मैं भी बात करूँ। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सिंह साहब, कहाँ हैं आप? सर थाने में ही हूँ, कहिए क्या आदेश है सर? हाँ सिंह साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। अगर तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर के लिए घर आ जाइए। आधे घंटे में आ जाता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको गहरा सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। कल उनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए पैसों के चक्कर में भटक रही थी। अच्छा, किस अस्पताल में है तुम्हारी माँ? पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मैं भी बात करूँ। यस। इज इट पुष्पांजलि हॉस्पिटल? हाँ जी। हाँ डॉक्टर पुस्तनानी, मैं ताराचंद बोल रहा हूँ। हाँ जी ताराचंद जी, कहिए कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, आपके यहाँ मिसेस सावित्री रमानी एडमिट है ना, जिनका कल आप ऑपरेशन करने वाले हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब, उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। आप किसी बात की फिक्र ना करें, आपका जितना भी बिल हो मेरे घर भिजवा दीजिए, वो अदा कर दिया जाएगा। पैसे की कोई बात नहीं है ताराचंद जी, आप बेफिक्र रहिए। उनके लिए मैंने दिल्ली से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुला रखा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। हे झूलेलाल, आपने हमारी अरदास सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी बेफिक्र होकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अंकल। यू आर मोस्ट वेलकम। साहब आपसे इंस्पेक्टर सिंह मिलने आए हैं। उन्हें बिठा दिया? जी सर। अच्छा, तुम बच्ची के नाश्ते का इंतजाम करो, मैं उनसे ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। बेटा खाने में क्या लेंगे आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब। जी नमस्कार। कैसी मिजाज? ठीक ठाक है, बस आपने याद किया। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह आपने किसी जूते की दुकान पे रेड की थी। रेट नहीं थी जनाब, हमारे पास एक फोन आया था जिसके आधार पर हमने उस दुकान की तलाशी ली और वहां से हमें ड्रग्स बरामद हुआ। हो सकता है कि गगन दास को किसी ने फंसाया हो, साजिश के तहत वहां ड्रग्स रखकर आपको फोन के जरिए इत्तला कर दी गई। जी हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बल्कि यही हुआ है। मैं गगन दास को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो एक शरीफ और बाइज्जत इंसान है, वो कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस की बहुत ही बारीकी से छानबीन कीजिए, वरना एक शरीफ इंसान किसी बदमाश की नापाक और घिनौनी साजिश का शिकार हो सकता है। आप बेफिक्र रहिए जनाब, अगर गगनदास निर्दोष है तो मैं उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपने वकील से बात करके उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल करवाता हूं। जी बहुत अच्छा सर। तो सर मैं चलो? थैंक यू सर। गगन दास को फंसाने के पीछे किसकी साजिश हो सकती है?
किसकी? ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिससे आपकी दुकान की दिनचर्या की अच्छी तरह से जानकारी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये काम लगता तो किसी पहचान वाले का ही है। आपको किसी पर शक है? अब साहब, दुकान पे तो सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है, कैसे बताएं कि आपके नौकर? पिछले कई सालों से तीनों साथ हैं। पहले पुरानी मंडी में दुकान थी, वहाँ भी यही लोग थे। वहाँ तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि सुबह आपकी दुकान कौन खोलता है? ज्यादातर तो मैं ही खोलता हूँ। हाँ, अगर कोई काम लग गया तो मेरी गैर मौजूदगी में गोपाल खोलता है, वही दुकान को संभालता है। अच्छा, ये गोपाल आपके साथ कब से है? पिछले कई सालों से है मेरे साथ। मेहनती है, ईमानदार है। और आप उसे तनख्वाह क्या देते हैं? पिछले महीने तक तो 5,000 देता था। अभी उसके बच्चा हुआ तो मैंने उसकी तनख्वाह 6,000 रुपये कर दी। क्या बात है। अच्छा, बाकी के 2 नौकरों की तनख्वाह क्या है? नारायण को 3,000 रुपये और किशोरीलाल को 8,000 रुपये देता हूँ, क्योंकि नारायण को आए हुए भी 3 साल ही हुए। किशोरीलाल पिछले 12 साल से मेरे साथ है। अच्छा गगनदास जी, एक और बात है, अपनी पुरानी मंडी वाली दुकान क्यों शिफ्ट कर लिया और कब शिफ्ट की? दरअसल ये बात है इंस्पेक्टर साहब, इस दुकान को शिफ्ट हुए भी 3-4 महीने हुए। अच्छा। दरअसल वो दुकान कुछ छोटी पड़ती थी, कारोबार भगवान की दुआ से थोड़ा सा फैलता जा रहा था। तो हमारे एक पारिवारिक मित्र है डाबर साहब। अच्छा। वो यहाँ से अपना व्यापार अमेरिका शिफ्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऑफर किया। हाँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनका ऑफर। अच्छा। तो जब से हमने ये डाबर शूज पर ही हम लोग बैठ रहे हैं, यहीं पर कारोबार कर रहे हैं। मैंने नाम बदलने की भी कोशिश नहीं की, एक ही नाम से काम चल रहा था, फिर क्या जरूरत। आप चिंता ना करें गगनदास जी, मामला कुछ मेरी समझ में आ रहा है। अगर ईश्वर ने चाहा तो आप कल शाम तक अपने घर पर होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भगवान झूलेलाल पर पूरा भरोसा है, वही सबका भला करेंगे। जय झूलेलाल। चलिए देखते हैं। झूलेलाल, आपने अब तक मेरी हर मनोकामना पूरी की है। मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट के बहाने ताराचंद जी से मुलाकात में भी आप ही का हाथ है। हे भगवान जी, आप अपने सभी भक्तों पर अपने प्रेम और आशीर्वाद का हाथ इसी तरह बनाए रखिए। आपका ही सहारा है प्रभु, बस आपका ही सहारा है। आज माँ का ऑपरेशन होने वाला है, भगवान उनका ख्याल रखना। अरे जनाब, आप आइए आइए। अबे लल्लन, मैं ग्राहकों को बाद में देखना, पहले जा साहब के लिए चाय लेकर आ, मलाई मार के। कहिए छोटू राम जी, अब तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही होगी। सामने वाली दुकान जो बंद हो गई। सब आपकी कृपा है हुजूर, सब आपकी कृपा है। आपसे कुछ खास बातें करनी है, आइए। जी हाँ, जरूर, चलिए।
ऐसी क्या खास बात है जो आपने मुझे अकेले में बुलाया? छोटू राम जी, किसी का व्यापार बंद करवाना हो तो ऐसी बातें अकेले में ही की जाती है, समझे? समझा नहीं जनाब। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरा हिस्सा मारने के चक्कर में ये सब नाटक कर रहे हैं? कौन सा हिस्सा जनाब? चलिए छोड़िए, आप मेरा हिस्सा मुझे नहीं देना चाहते हैं, अपना हिस्सा तो लीजिए। ये पैकेट जो आपने गगनदास की दुकान में रखवाया था ये वो एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए आप शांति से, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने ये पैकेट जो गगनदास की दुकान में रखवाया था, मैंने इसे वहां से बरामद कर उसे हवालात में बंद कर दिया। इस पैकेट की कीमत 2 लाख रुपए है और आपने जिस आदमी से भी इसे खरीदा है उसे वापस करके 2 लाख दीजिए और मेरा हिस्सा यानी कि आधा 1 लाख रुपए मुझे पंडित समझकर दक्षिणा में दान दे दीजिए। मगर आपसे किसने कहा कि ये पैकेट मैंने रखवाया है? गगनदास के नौकर गोपाल ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने तो मगर ये पैकेट मैंने गोपाल को दिया ही नहीं। किसको दिया? किशोरी लाल को। वेरी गुड, मेरा शक ठीक निकला। इस सारी साजिश के पीछे तुम्हारा ही मास्टरमाइंड काम कर रहा था और अब मैं तुम्हें हवालात दिखाता हूँ कि कैसी होती है हवालात। चलो मेरे साथ। अरे चल, अरे चल, अरे चलो तो। डॉक्टर साहब को मम्मी जी। डोंट वरी, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आप चाहें तो शाम को पेशेंट से मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हे झूलेलाल, आप महान हैं। आपने मेरी मम्मी जी को ठीक कर दिया और अब तो डैडी जी भी घर आ जाएंगे। देखा सावित्री, भगवान झूलेलाल की कृपा से हमारे जीवन पर आया संकट कैसे टल गया। पिताजी हमेशा यही कहते थे, इंसान को दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अरे दुख तो हमको जीना सिखाते हैं। इंसान को अपने जीवन में ईमानदारी व सच्चाई के साथ कर्म करना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ, इंसान को अपने कर्म ईमानदारी व सच्चाई के साथ करना चाहिए, जिससे ईश्वर भी उसका साथ देता है। इस बुरे समय में भगवान झूलेलाल जी ने जो हमारा साथ दिया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ सावित्री। जय जय झूलेलाल। डैडी, एक इंसान और भी है जिसने इस बुरे समय में हमारी मदद की। अरे बेटी, भला ताराचंद जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने झूलेलाल जी के रूप में आकर जो हमारी मदद की है उससे कोई भुला पाएगा? अरे मैं कल स्वयं उनके घर जाकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा बेटी। डैडी, मैं भी आपके साथ। हाँ, जरूर चलना बेटी, जरूर चलना। गगनदास जी, करने वाले हम लोग कौन होते हैं? जो कुछ करता है ईश्वर करता है। अरे हम सब तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि क्या फायदा फिक्रे बेशोकम से होगा, क्या फायदा फिक्रे बेशोकम से होगा। हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। क्या बात है ताराचंद जी। ताराचंद जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारा और हमारे परिवार का क्या हाल होता, हम आपको बता नहीं सकते। कुछ नहीं होता। ईश्वर को तो आपकी सहायता करनी थी, वो तो जरिए बना देता है। अगर मैं नहीं होता तो मेरी जगह कोई और आता आपकी मदद के लिए। गगनदास जी, वो तो जरिए बनाता है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो उसका कीजिए, और शुक्रिया अदा करने के फौरन बाद चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। जी पियो बेटा। हे भगवान झूलेलाल, हम पर दया बनाए रखना।
इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी रक्षा करना, सबका भला करो झूलेलाल जी। जय झूलेलाल जी की, जय झूलेलाल जी की, जय भगवान झूलेलाल जी की।